जापान के ओसाका शहर के पास एक गांव में एक ज़ेन मास्टर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि दुनिया भर में थी, जिस वजह से लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे ताकि वो उनकी समस्या का हल कर सके। एक दिन मास्टर अपने शिष्य के साथ घूमने निकले। एक आदमी आया और मास्टर को बहुत ही बुरा बुरा कहने लगा। मास्टर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगे। इससे उस आदमी को और गुस्सा आया और वो ना सिर्फ मास्टर के लिए बल्कि उनके पूर्वजों के लिए भी बहुत ही अपमानजनक शब्द कहने लगा। फिर भी मास्टर चुपचाप चलते रहे। जब उस आदमी ने देखा कि मास्टर ने तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, तो वो खुद ही परेशान होकर उनके रास्ते से हट गया। उस आदमी के जाने के बाद मास्टर के शिष्य ने पूछा कि वो आपको इतना कुछ कह गया, लेकिन आप चुप रहे, क्या आपको दुख नहीं हुआ? इस पर मास्टर चुप रहे और उससे अपने पीछे आने का इशारा किया। चलते चलते वो लोग मास्टर के कक्ष तक चले गए। मास्टर अपने कक्ष के अंदर गए और अपने शिष्य को बाहर रुकने का आदेश दिया। थोड़ी देर के बाद मास्टर बाहर आए तो उनके हाथ में एक मैला कपड़ा था। उस मैले कपड़े को उन्होंने अपने शिष्य को दिया और कहा कि अपने कपड़े उतारो और ये पहन लो। शिष्य ने उस कपड़े को देखा, वो बहुत ही गंदा था और उसमें से बदबू आ रही थी, तो उसने उस कपड़े को दूर फेंक दिया। मास्टर बोले कि तुम इस गंदे कपड़े को धारण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से मैंने उसके फेंके हुए अपशब्द को ग्रहण नहीं किया। याद रखो, किसी के बिना वजह गलत रहने पर भी अगर आप क्रोधित हो जाते हो तो मतलब आपने अपने साफ कपड़े उतारे और उसके मैले हुए कपड़े धारण कर लिए। तो गुरु ने उसे ये समझाया कि हमें शांत चित्त रहकर अपने आप और अपने विचारों पर काबू रखना चाहिए, किसी के भी अपशब्द से विचलित ना हो। तन और मन, इस पर खुद का काबू होना बहुत जरूरी है। दुनिया आती है और हमें कुछ ना कुछ कहकर चली जाती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों का जवाब देते हैं या फिर चुप रहकर उन्हें एक मुस्कुराहट के साथ विदा कर देते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान करे तो मुस्कुराकर उसके रास्ते से हट जाइए। इसी में ही आपकी भलाई है और इसी से ही आपका मन और आपका चित्त हमेशा शांत रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।